बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी हाल पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान कासिम सज्जाद। प्रोग्राम अहवाल पठवार के साथ आज के अहवाल पठवार में हम बात करेंगे कि खिता पठवार की सकाफत के हवाले से दई इलाकों में ज़िंदगी कैसे बसर होती है और वहाँ पे अब भी जो दौरे कदीम की चीज़ें हैं वो हैं या नहीं। जैसे कि दई इलाकों में एक पंचायत का सिलसिला होता था, वहाँ पे एक डेरेदारी होती थी, लोग एक जगह पे बैठते थे तो अपने दुख सुख की बातें भी करते थे और कोई भी मसाइल होते थे तो उनका हल वहीं होता था। आज भी उन देखने की कोशिश करेंगे हम पिंड दादन खान के दई इलाकों में कि ये चीज़ें मौजूद हैं या नहीं। और उसके साथ साथ अगर देखा जाएगा तो दौरे कदीम में जो चीज़ें होती थी वो अब यहाँ पे हैं या नहीं। जैसा कि एक कोलू हुआ करता था, ये भी आप सुनने में है कि पिंड दादन खान के नवाई इलाके में आज भी ये मौजूद है। हम वहाँ जाएंगे, वो देखेंगे, उसके साथ साथ देखेंगे कि जो पिंड दादन खान की ज़मीन है वो फसलें भी बहुत ज़्यादा इस पर उगाई जाती हैं। कौन कौन सी फसलें हैं जो अब तैयार हो चुकी हुई हैं, मंडियों तक जा रही हैं, किस किस्म की फसलें जो है वो तैयार की जाती हैं। यहाँ पे जो मर्द और ख़वातीन जो हैं वो दई इलाकों में कैसे ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, मिलजुल के ये भी सुनने में आया कि ये लोग काम करते हैं, मेहनत तलब लोग हैं। आज के हवाले पठवार में हम मुख्तलिफ लोगों से मिलते हैं, उनकी राय जानने की कोशिश करते हैं और आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि यहाँ की सकाफ़त के रंग और हमारी जो खिता पठवार की, बल्कि इसमें देखा जाए तो इस ऐसा इलाका है कि हर सू जो है वो हरियाली है, हरे भरे खेत हैं, सस्सू जो है वो उस पर फूल निकल चुके हुए हैं। और जैसे ही सरसों की अब फूल निकलते हैं तो उस वजह ये होता है कि सर्दी का सिलसिला जो है वो कम होता जा रहा है और बहार की आमद हो रही होती है। और यहीं हम देखेंगे कि बहुत जल्द जो है वो ये मौसम सरमा का अख्ताम होगा और बहार का मौसम आएगा। उसके साथ भी हम वो भी आपको बाहर के रंग दिखाएंगे। अब आपको दिखाते हैं कि जो उसमें सरमा के यहाँ पे रंग हैं, लोगों की ज़िंदगी कैसे बसर हो रही है, ये आज के हवाले पठवार में हम बात कर रहे हैं अपनी सकाफ़त के हवाले से। और पिंड दादन खान में इस वक्त मौजूद है और पिंड दादन खान का नवाई इलाका है दौलतपुर। और यहाँ हम देख रहे हैं कि कोलू है जिससे सरसों का तेल निकाला जाता है। इसके साथ सरसों के तेल के साथ मुख्तलिफ जो है बीजों से तेल निकाला जाता है, जो दौरे कदीम में ये काम किया जाता था। अब दौरे जदीद जब आ चुका है, बहुत सी मशीनें आ चुकी हैं जिनसे जो चीज़ें तेल निकाला जाता है, खाने के लिए ये तेल इस्तेमाल किया जाता है। सरसों का तेल बहुत ज़्यादा मुफीद है, बहुत से काम आते हैं, सर पे भी लोग लगाते हैं, बालों के लिए, बालों के लिए इस हवाले से। तो दूसरी बात है, इस वक्त हमारे साथ यहाँ पे बाल साहब मौजूद हैं, इस इलाके के हैं। इनसे बात करते हैं और इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे जो दही ज़िंदगी है उसमें अभी किन लोग चीज़ों की अभी भी ज़रूरत है, कौन सी चीज़ें अब जो सकाफ़त हमारी है वो बहुत ज़्यादा खोती जा रही है। और यहाँ पे अब पिंड दादन खान के नवाई इलाकों में अपनी उस सकाफ़त को किस हद तक उजागर रखा हुआ है लोगों ने, और इन चीज़ों की भी मज़ीद हमें कितनी ज़रूरत है ताकि अभी नई जो आने वाली नस्ल है उसे पता चले कि दौरे कदीम में क्या होता है। सिर्फ ये ही नहीं किताबों में ही ना पढ़ा जाए कि क्या क्या चीज़ें थीं। अब ये है कि हम देख रहे हैं कि ये भी बैल जोता गया है और उसके साथ सरसों के बीज भी निकाले जा रहे हैं डाल के, इसमें उसमें अब तेल निकाला जा रहा है। इस हवाले से मज़ीद इनसे बात करते हैं और जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। मेरे प्यारे भाई, मेरा तल्लक चूँकि रूरल से है, तो दुनिया जान के अंदर वो कौमें जिन्होंने अपनी सकाफत को प्रोटेक्ट किया, उसको प्रमोट किया, वो उस पर फ़ख्र करती हैं। माजरत के साथ पाकिस्तान दुनिया की उन चंद कौमों में से है जिन्होंने अपनी सकाफत को महफूज रखने में वो रोल अदा नहीं किया, या वो अपनी उस सकाफत को महफूज करके उस पर जो फ़ख्र करना चाहिए था वो ट्रेंड सेट नहीं किया। हमारे जो जवान है, हमारी जो यूथ है, उसको हमारी सकाफत के बारे में अब शायद 10% भी पता नहीं है। ये जो आप कोलू देख रहे हैं, ये हमारी सकाफत है, इसको प्रमोट करके हमें फ़ख्र भी करना चाहिए। और जो इंटरेस्टिंग स्टोरी मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि इसका जो तेल है वो 700 पर केजी के हिसाब से मिल रहा है। अब जो लोग दूसरी कंपनियों के ऑयल या घी इस्तेमाल कर रहे हैं, ये जो हार्ट अटैक्स, ब्रेन हेमरेज, मैदे के अमराज और इस तरह के दूसरे कैंसर वगैरह के अमराज बड़े पैमाने पे इस मुल्क के अंदर लोगों के अंदर फैल रहे हैं, उसकी बुनियादी वजह यह है कि हम जो तेल का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर लोग इस कोयले से निकले हुए तेल को इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो उसके दो फायदे होंगे, वो इन बीमारियों से बच सकेंगे और वो जो आप मार्केट का तेल इस्तेमाल कर रहे हैं, इस कोयले से निकलने वाला तेल जो है उससे 10 गुना ज़्यादा ताकतवर भी है। मेरी अरबाब इख्तियार से गुजारिश है कि इस जैसे जो भी हमारे सकाफत से रिलेटेड अपने एसेट्स हैं उनको महफूज बनाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को नेसेसरी मेजर्स लेने चाहिए। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी।
बिल्कुल जी, ये हुकूमत पंजाब और हुकूमत पाकिस्तान को जो है इस तरफ भी तवज्जो देनी चाहिए। हमारी जो सकाफ़त है पंजाब की और खित्ता पठवार की सकाफ़त है, ये हमारा एक सकाफ़ती, जैसे कि हमने बहुत से केटू टीवी ने सकाफ़ती खेलों के बारे में दिखाया, सकाफ़त के बारे में चीज़ें दिखाते रहे, तो ये भी हमारी एक सकाफ़त का हिस्सा है और सकाफ़त के साथ साथ ज़रूरत भी है। दौर कदीम में जब किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती थी तो उसकी ईजाद होती थी, तो तेल की ज़रूरत पड़ती थी, खानों में ये तेल इस्तेमाल होता था, मुख्तलिफ़ चीज़ों में इस्तेमाल होता था, तो उस वक़्त ये चीज़ें बनाई गई थी। इसका अगर देखा जाए तो इस वक्त मैं आ सकता हूँ, मेरा मतलब ये बहल जो जोता गया है, इसको देख, जितनी भी चीज़ें हैं इसकी सारी आगे पीछे जो बनी हुई हैं जिसमें से तेल का आ रहा है, सब ये लकड़ की हैं। इसमें किसी के किसी का लोहे का इस्तेमाल या मशीन का इस्तेमाल या ऐसी चीज़ का इस्तेमाल नहीं किया गया जिसकी वजह से कोई नुकसानदेह चीज़ पैदा हो सके। इसी में हम कोशिश करते हैं, हम बात करते हैं जो यहाँ पे मौजूद हैं। कितने साल हो गए आपको ये कोल्हू चलाते हुए? चीज़ों के नाम क्या हैं? हमारी उम्र जो है वो 70-72 साल हो चुकी है। इससे पहले हमारे वालिदैन भी ये काम करते थे, हम भी करते हैं, हमारी औलाद भी करती है। इस तेल से कई बीमारियां इंसान की भी दूर हो जाती हैं और हैवान जो माल इसका खल कहते हैं इसको, वो भैंसों या गाय या बैलों या किसी चीज़ को भी खिलाया जाए तो उनके लिए भी बेहतर है और अपने लिए भी तेल खारिश के लिए बहुत मुफीद है। वैसे भी खाया जाए तो सेहत के लिए बहुत अच्छा है। हमारी जो नस्ल है दर नस्ल ये काम करती रहती है। सरसों का तेल भी निकलता है, तारे मीरे का निकलता है, अलसी का निकलता है, तिल होते हैं उनका भी निकलता है। ये 4-5 चीज़ें हैं, इनका तेल निकाला जाता है यहाँ पर। रेट जो है वो अदली बदली होता रहता है। जिस जिनस जो है वो जिस हिसाब से मुझे मिले, महंगाई मिले तो हम महंगा कर देते हैं, सस्ती मिले तो सस्ता कर देते हैं। फ़िलहाल जो है 4000 तो बन तारा मिल है। तेल जो है वो 700 किलो और 70 रुपये खल फ़रोख्त करते हैं, जिससे हमारी दिन की मजदूरी बच जाती है और बाल बच्चे जो हम पाल सकते हैं। माल मवेशी के लिए भी जो चारा मारा होता है वो भी खरीदना होता है, सारा कोई कारोबार चलता है। अच्छा ये बताइए, ये जो चीज़ें हैं इसके, एक तो आपका बैल हो गया, बैल के साथ साथ बाकी जो चीज़ें हैं जिसमें से सारा ये काम कर रही हैं, इनके नाम क्या क्या हैं? अच्छा, जो कोल्हू बना हुआ है वो पत्थर का है। इसमें एक ये है, इसको लाठ कहते हैं, इसको मकड़ा कहते हैं, इसको पंजाली कहते हैं, ये तीर है, ये गादी है। और उस बाद है नाल ये चलने वाली है, ये सुनो नांदर। इनके साथ कितनी स्पोर्टें बनाई गई हैं, किसी किस्म का इनमें किसी किस्म का कोई नाट काबला नहीं लगाया गया, कोई चीज़ नहीं है, और लकड़ के साथ ही इनको देखा देखा इसको खुर्च के इसके साथ इस लकड़ को जोड़ा गया है। और इतनी महारत से अगर देखा जाए तो ये चलता है, कई सालों से ये चल रहा है। और दौरे कदीम में भी अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा इंजीनियर थे। आजकल के इंजीनियर जो कहते हैं कि हमने बहुत बहुत सी चीज़ें ईजाद कर ली हैं, दरियाफ्त कर ली हैं, बना ली हैं बड़ी महारत से। लेकिन अगर देखा जाए तो उस वक़्त ये चीज़ थी कि ना तो कोई तालीम थी, ना कोई पढ़ाई थी, ना किसी यूनिवर्सिटी में कोई डिप्लोमे हासिल किए जाते थे कि इंजीनियर बनाए जाते थे। उस वक़्त भी ये लोग अपनी ज़हानत और महारत से ये चीज़ें तैयार करते थे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी उम्र तकरीबन 24 साल हो गई है और 24 साल से हम देख रहे हैं कि ये हमारे बुज़ुर्ग जो हैं ये जहाँ पे बैल जोतर के और ये तेल निकालते हैं। और ये तेल सिर्फ दौलतपुर में नहीं बल्कि हमारी तहसील पिंड दादन खान में मेरे ख्याल से कहीं भी नहीं है, सिर्फ ये दौलतपुर में अभी हो रहा है। और ये अल्हम्दुलिल्लाह बाहर से लोग यहाँ पे आते हैं, वो इनसे तेल ले के जाते हैं और ये हमारे माल मवेशी के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। उन्हें कोई मसला हो तो हम उनको देते हैं और वो ठीक हो जाते हैं। और बाकी हमारे दौलतपुर में ही नहीं बल्कि तहसील पिंड दादन खान में ज़्यादा लोग जो हैं वो दुकानों से तेल नहीं सरसों का लेते बल्कि यहाँ से ले के अपने सरों पे लगाते हैं, अपने बालों को बेहतरीन बनाते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं ये हमारे इधर चक्री गांव है पिंड दादन खान में, वहाँ के मिस्त्री हैं, उन्होंने ये तैयार किया है। और अभी ये जो मुरम्मत है ना, ये दौलतपुर के हमारे एक मिस्त्री हैं महबूब, वो अभी जो है ये सारा अगर कोई ख़राब हो जाए तो वो इसको तैयार करते हैं। और ये हमारे लिए फ़ख्र की बात है कि पाकिस्तान की जो सकाफ़त है वो अभी तक हमारे गांव में मौजूद है। और हम दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक इन बुज़ुर्गों को भी और इनकी नस्ल को भी इस काम करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। और ये हमारे लिए बहुत एक नेमत है अल्लाह की तरफ से जो देसी चीज़ों से तैयार हो के और किसी मिलावट के बग़ैर खालस चीज़ हमें यहाँ अपने गांव से मिलती है। बिल्कुल जी, ये बहुत अच्छी बात है कि आज भी इस दौर जदीद में यहाँ पे जो बहुत सी नाकस चीज़ें मिल रही हैं जिसकी वजह से बहुत सी बीमारियाँ जो हैं वो जो है जन्म ले रही हैं। वहीं अगर देखा जाए तो पिंड दादन खान के सनवाई इलाके
दौलतपुर में आज भी ये चीज़ें खालिस लोगों को फराहम हो रही हैं। यहाँ लेंगे हम मुख्तसर वक्फा, वक्फे के बाद दोबारा हाज़िर होते हैं, मुख्तलिफ लोगों से मिलते हैं और सकाफत के मुख्तलिफ रंग भी आपको दिखाते हैं यहाँ के दई ज़िंदगी। नाज़रीन, मुख्तसर वक्फे के बाद एक बार फिर हाज़िर हैं अहवाल पठवार में। जैसे कि आज के अहवाल पठवार में हम बात कर रहे हैं कि पिंडादर खान के इलाके में दई इलाके हैं, उनकी ज़िंदगी कैसे है दई इलाकों में, और अपनी सकाफत के हवाले से हमारी जो बहुत सी चीज़ें जो हैं वो नापायद होती जा रही हैं। इसी तरह देखा जाए तो एक दई इलाकों में एक पंचायत का सिलसिला होता था, कोई भी किसी किस्म का कोई भी मसला होता था इलाके का या इस गांव का, तो वो पंचायत ही उसका हल करती थी। थाना कचहरी के जो है वो चक्कर नहीं काटने पड़ते थे। इन चीज़ों के हवाले से अगर बात करें तो अब भी कुछ इलाकों में ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं पिंडादर खान के नवाई इलाके अब्दुल्लापुर में। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं तो एक डेरादारी है और डेरे पे जो बहुत से लोग बैठे हुए हैं, बुज़ुर्ग भी हैं, नौजवान भी हैं। देखा जाए तो अगर नौजवान जो हैं आजकल वो बुज़ुर्गों के पास बैठना बहुत ही कम बैठते हैं, क्योंकि वो बुज़ुर्ग जो हैं वो अपने पुराने वक्त की बातें करते हैं, अपने वो दौरे कदीम की जो उस वक्त के हालात थे वो बयान करते हैं। तो नौजवान नस्ल जो है इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा दूर हो रही है। इसी हवाले से हमारे साथ जो यहाँ पे ये बुज़ुर्ग मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं और इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये क्या कहते हैं इस बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। असल गल ये सच्चाई दुनिया तुर गई हो, पंचायतां सच्चियां गल्लां करदियां या फैसले ठीक करदियां हैं। सच्चाई दूर हो गई है, झुठियाई बढ़ गई है। अब पंचायत के फैसले होंगे है बा पुत्र भी नजायज़ हो गया ना, तो पंचायत दस दिया ही बा मेरा पुत्र नजायज़ है, ये कूड़ा है, भावें मेरे रंजगी वाला है सच्चा। सच्चाई ज़ाहिर होंदी है। हुण साडे माशरे विच कतरा जेड़ा ना मिलावट बन गई है। पंचायत जेह्ड़ी जेह्दी ओह् कम हो गई है नजे भी हैं पंचायतां गल्लां जेह्ड़ी पंचायत कर दी ओह्दे ने सरदारे दी गल पे करना ना, ओह्दा फैसला हाई कोर्ट भी रद्द ना करदा। हाई कोर्ट भी ओह्दे कोल मोहर आई, ओह् मोहर ला छड्डा सरदारा, ते हाई कोर्ट भी मंजूर कर लैंदा वा फैसला सही होएगा। दी जा रही है। इस वक्त हमारे साथ एक नौजवान भी यहाँ पे मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं और इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये अपनी सकाफत के हवाले से या दई ज़िंदगी के हवाले से क्या कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कि आप क्या कहना चाहेंगे इससे? जी, पहले हमारे इलाके में जो है वो जिरगा सिस्टम होता था, तो उससे हमारे जो बुज़ुर्ग हैं वो बैठ के और छोटे मोटे अपने मसाइल जो हैं वो इधर ही बैठ के डेरा कल्चर में अपना इसमें जिरगा कल्चर में अपना हल कर लेते थे। अब वो थाना कचहरियों का ऐसा सिस्टम है कि उधर जाके जो फैसले इधर एक दो दिन में हल होते थे वो अब उधर सालों लग जाते हैं। जैसे कि अभी तो नौजवान जो है वो बुज़ुर्गों के पास बैठते नहीं हैं, जब आप बैठते होंगे तो आप क्या समझते हैं कि दई ज़िंदगी कैसी है, शहर की ज़िंदगी में क्या फ़र्क है, और जो हमारी सकाफत है बहुत सी चीज़ें जो हैं जिनसे हम दूर होते जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे दई इलाकों में अब भी बहुत कम होती जा रही हैं वो भी। जी बिल्कुल, मैं इस्लामाबाद में भी रह चुका हूँ और वहाँ पे भी रहने का मुझे थोड़ा मौका मिला है। तो अगर आप उधर देख लें कि साथ वाले पड़ोसी को नहीं पता कि अगर आप 7-8 साल से भी रह रहे हैं तो साथ वाले पड़ोसी का उधर नहीं पता होता कि कौन रह रहा है, किस इलाके से इसका ताल्लुक है पीछे से। या इधर हमारे दई इलाकों में एक दूसरे के घर का छोटे से छोटा मसला भी है वो भी सब मिल के हल कर लेते हैं। वही जो पहले बात हो रही थी कि जिरगा सिस्टम में वो ऐसे होता था कि अगर एक गांव के दूसरे कोने में भी अगर कोई मसला है तो वो एक जगह पे बैठ के सारा गांव इकट्ठा होके उसको हल कर लेता था। लेकिन अब ये हमारे इलाकों में भी कम होती जा रही हैं ये चीज़ें, मतलब जिरगा सिस्टम जो है वो कम होता जा रहा है। या डेरे पे बैठ के जो बात ख़त्म हो जाती थी, 4-5 बुज़ुर्ग मिल के भी ख़त्म कर लेते थे उसको, वो अब बहुत कम हो गया। अब मसनूई ज़िंदगी बहुत ज़्यादा हो गई है और जो हकीकी ज़िंदगी थी उसमें देखा जाए तो वो चीज़ें नहीं हैं। जैसे कि आपकी खेलें थी यहाँ पे, आपकी भी नौजवानों में खेलें वो हैं पुरानी जो थी, आपको इंटरनेट का दौर आ चुका हुआ है, लोग जो है वो वीडियो गेम्स पे खेलते हैं, बच्चे भी। बहुत कम हो गई हैं पुरानी गेमें। अब अभी क्रिकेट की बात करें तो हमारे इलाके में क्रिकेट भी बहुत कम खेली जाती है। पहले हमारे हर गांव में क्रिकेट भी खेली जाती थी, कबड्डी खेली जाती थी, और उसके अलावा बहुत से खेल हैं जो पुराने दौर में खेले जाते थे। लेकिन अब वो साथ साथ ख़त्म होते जा रहे हैं, जो बिल्कुल ये 3-4 साल में तो बिल्कुल ख़त्म हो गए। पहला बड़ा सिस्टम ठीक सी, बैल होंदे सी, वो अच्छी जमीन बनती सी, खर्चा कोई नहीं सी हुंदा, मुफ्ती हो जांदा सी, फसलां जड़ियां अच्छियां हो जांदियां, खर्चा उसदा कोई ना। हुण इस दौर विच खर्चा ज़्यादा है, फसलां कम नो, बचदा कुछ नहीं, गरीब लोग नो इस गल्लों बड़े परेशान न, महंगाई ज़्यादा फैल रही है, आमदन थोड़ी हो रही है, गरीब लोग जड़े इस गल्लों बहुत तंग न। तो पहला दौर इस तरह चंगा सी कि खर्चा कोई नहीं, ईमानदारी सही थी, ईमानदारी नाल लोग काम करते। हुण ज़्यादा तो ज़्यादा बेईमानी वधदी जांदी है, ईमानदारी कम होती जाती है। बच्चे भी जड़े नो भी
इसे मैशरे भी फंसे हुए, कोई उन्हें कोई इलम पढ़ने की तमीज़ नहीं, घरों गली दे नूं पढ़ने वास्ते अगों फिरार हो जाते हैं, गलत काम करना शुरू कर देंगे कि इस तरह ये दौर जड़ा इस दौर तो बहुत ख़राब हो रहा है, मैशरा अच्छा नहीं रह रहा। पहले वाले मैशरे बहुत अच्छे सी, ईमानदार लोग सी, बच्चों नूं सही जायज़ मत देंदे सी ते घोड़ियां दी सवारी हुंदी सी ते उन्हां ते एक्सीडेंट भी घट हुंदे सी, जाने की भी मौज होंदी सी, आराम नाल बंदा जा सकदा सी। चे पक्के पानियां खोबियां विचों वो बहुत तरीके नाल निकल जांदे सी कि हुण ये एक्सीडेंट पे हुंदे न, कई खुब्बे हन, कई डट्ठे होए न, कोई पे बिड़दे न, बहुत माशरा जेह्ड़ा है इस दौर विच खराब हो रहा। पहले सहूलतां भी ठीक सी, पहले कम्म ही अच्छे सी, हुण दे कम्मां नाल ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੈਸ਼ਰਾ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਰੂਟੀਨ ਵਿੱਚ ਮੈਸ਼ਰਾ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹਨ ਉਹ ਇਸ ਨਾਲ अच्छे तरीके आन। बिल्कुल जी, जहाँ दौरे जदीद ने जो है वो अपनी जगह ले ली है, मशीनरी ने जगह ले ली है, बहुत सी ट्रांसपोर्ट आ गई है, गाड़ियाँ आ गई हैं, सहूलतें हो रही हैं, वहीं जो है इंसानों से दूर होता जा रहा है। और अगर यही इनका कहना है कि अगर वहाँ पे उस वक्त देखा जाए तो घोड़ों की सवारी की जाती थी, उस वक्त जहाँ कहीं भी सफ़र किया जाता था, पैदल किया जाता था या घोड़ों पे जो है वो सफ़र किया जाता, तो इंसान की सेहत भी अच्छी रहती थी। जैसे ही फासले कम हुए हैं, इंसान के लिए बहुत सी मुश्किलात भी हैं, बीमारियाँ बहुत सारी जन्म ले रही हैं। इसी वाले से हमारे साथ एक और नौजवान भी हैं, हम इनसे बात करते हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये नई ज़िंदगी के हवाले से क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, आपने बात की घोड़ों की और गाड़ियों की। जब बंदे घोड़ों पे या पैदल चलते थे उन लोगों की सेहत अच्छी होती थी। अब आ गई हैं गाड़ियाँ, मोटरसाइकिल, लोग चलना फिरना बिल्कुल कम कर दिया। इस वजह से बीमारियाँ दिन ब दिन बढ़ रही हैं। जैसे शुगर है, हमारे गांव के अंदर या हमारे इन गांव के अंदर कोई बीमारी, शुगर, ब्लड प्रेशर नहीं था। अब आस्ता आस्ता जैसे जैसे हम इन चीज़ों से हट रहे हैं, दिन ब दिन बीमारियों का सामना करना पड़ता है हमें। तो आपने आगे जिरगे की बात की कि जिरगे हैं। अब बच्चा अगर बड़ों के पास बैठेगा, बुज़ुर्गों के पास बैठेगा तो वो एक अच्छी सोबत में जाएगा, उससे हमेशा अच्छी बात मिलेगी, वो ज़िंदगी में कभी गलत तरफ नहीं जाएगा। अगर वो बच्चों में खेलेगा या कहीं अलहदा जो इन लोगों के पास, बुज़ुर्गों के पास नहीं बैठेगा तो यकीनन उसकी ज़िंदगी दिन ब दिन ख़राब होती जाएगी। जी बिल्कुल, ये अगर देखा जाए तो यहाँ अगर दही ज़िंदगी में अभी अब ये चीज़ें आ चुकी हैं कि बहुत सी चीज़ें मसनूई हो चुकी हैं, जिसकी वजह से जो है यहाँ भी देखा जाए तो बीमारियाँ बहुत ज़्यादा हो रही हैं। जैसे कि अभी भाई का ये कहना था कि यहाँ भी अब लोगों को हरकत कलब के जो है मसाइल पैदा हो रहे हैं, हाई ब्लड प्रेशर के मसले पैदा हो रहे हैं। इसका देखा जाए तो बहुत सी ऐसी बीमारियाँ जो पहले तो शहरों की हद तक थी, अब दही इलाकों में भी हैं। यहाँ पे भी अगर खालिस चीज़ें बहुत ज़्यादा कम हैं, अभी भी देखा जाए तो कुछ इलाकों में भी खालिस चीज़ें हैं या कि नहीं है। यहाँ फिर लेकिन मुख्तसर वक्फे के बाद दोबारा हाज़िर होते हैं और मुख्तलिफ लोगों से मिलते हैं और उनकी राय भी जानने की कोशिश करते हैं और कोशिश करेंगे अब जो किसान हैं या दही इलाके में जो मेहनत मजदूरी करते हैं, जो फसलों पे काश्त करते हैं, वो किस तरह काम करते हैं, उनके पास जाएंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उनको किन मुश्किलात का सामना है। नाज़रीन, मुख्तसर वक्फे के बाद एक बार फिर हाजिर हैं हवाले पठवार में। जैसे कि आज के हवाले पठवार में हम बात कर रहे हैं कि झेलम की तहसील पिंड दादर खान जो कुदरती मादनियात से तो माला माल ही है, अगर देखा जाए तो इसकी ज़मीन भी बहुत ज़्यादा ज़रखेज़ है। यहाँ की अगर देखा जाए तो बहुत से लोगों का रहन सहन जो है वो बहुत अच्छा है, मेल मिलाप लोगों का एक दूसरे का। जैसे कि दौरे जदीद की वजह से लोग जो है नफसा नफसी का शिकार हो रहे हैं। तो अब दही इलाकों की भी बात की जाए तो दही इलाकों में बहुत से जो इलाके ऐसे हैं जहाँ पे अपनी सकाफ़त जो है वो लोग भूलते जा रहे हैं। यहाँ हम देख रहे हैं कि सकाफ़त की चीज़ें भी बहुत ज़्यादा हैं अभी। उसके साथ साथ देखा जाए तो इस इलाके की ज़मीन जो है वो भी सोना उगलती है। यहाँ पे फसलें बहुत ज़्यादा काश्त होती हैं, ज़मीन बहुत ज़्यादा ज़रखेज़ है। अगर देखा जाए तो इस इलाके की ज़मीनों से आलू की फसल जो है वो हासिल की जाती है, गोभी का सब्ज़ी, उसके बाद मटर की जो है वो, गाजर, मूली, शलजम, और इसके साथ अगर देखा जाए तो मकई और दूसरी गंदम भी इस इलाके में काश्त की जाती है, बाजरा भी जो फसल काश्त की जाती है जानवरों के लिए। तो फल और सब्जियों के हवाले से जो है वो बहुत सी चीज़ें यहाँ पे हर साल होती हैं, हर सीज़न में। इस वक्त जो है आलू की जो है वो काश्त की गई, उसके बाद अब आलू जो है वो तैयार हो चुका हुआ है, तो मंडियों में पहुँचाने का इसका अमल जो है वो शुरू हो चुका हुआ है। यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ न सिर्फ मर्द बल्कि मर्द और ख़वातीन मिलजुल कर इस इलाके में ये काम करते हैं। और ये चीज़ें जो सब्ज़ियाँ हैं जितनी भी हैं, अब देख रहे हैं कि बहुत से खेतों में आलू के साथ साथ गाजर, गोभी और इनकी ये जो है मूली, शलजम, ये सब्ज़ियाँ सारी जो हैं यहाँ से अभी निकाली जा रही हैं ज़मीन से और इनको मंडियों तक पहुँचाया जा रहा है। इसी हवाले से हमारे साथ यहाँ पे भी एक नौजवान मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं और इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये क्या कहते हैं इस हवाले से, कितनी मेहनत तलब ये चीज़ें हैं, इनका जो मुआवजा है वो पूरा इनको मिल रहा है या नहीं मिल रहा, ये इनसे जानने की कोशिश। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।
سر آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ اب یہ سمجھ لیں کہ پنڈ دادن خان جیسے تو قدرتی معدنیات سے مالا مال تحصیل ہے، آپ اس دیکھ رہے ہیں کہ زمین بھی اس کی بہت زیادہ زرخیز ہے. جی الحمدللہ زمین بھی بہت زیادہ زرخیز ہے. باقی ایز ویل ایز جو یہ ساتھ والی زمینیں الحمدللہ یہ نہر کی وجہ سے یہ بھی قابل کاشت ہو جائیں گی. تو انشاءاللہ یہ والا جو علاقہ ہے یہ دوسروں کے لیے گیم چینجر انشاءاللہ ثابت ہوگا یہ نہر کی وجہ سے بھی. باقی اوورآل ماشاءاللہ زمینیں کافی زیادہ زرخیز ہیں. اس سائڈ پہ تھوڑی زمینیں بنتی ہیں، باقی پھر وہ بھی ماشاءاللہ کنک وغیرہ یہ گندم وغیرہ کی کاشت اچھی ہو جاتی ہے ماشاءاللہ سے. اچھا آپ سبزیاں کون کون سی یہاں پہ کاشت کرتے ہیں اور کتنا سیزن ہوتا ہے؟ یہ سبزیاں کہاں کہاں تک جاتی ہیں؟ سر یہ جو ہم نے یہ آلو کی فصل لگائی ہوئی ہے یہ تقریباً 3 سے 4 ماہ اس کی لمٹ جو 4 ماہ تک ہے. باقی مثلا 3 ماہ 2.5 ماہ بس یہی ہوتی ہے. باقی اس کے علاوہ زیادہ پیداوار پھر مکئی کی زیادہ کاشت ہوتی ہے. اس کے علاوہ تھوڑی بہت ہو گئی یہ لہسن کی فصل ہو گئی ہے، پیاز ہو گیا تھوڑا بہت، اور یہ گاجر مولی وغیرہ یہ کاشت ہوتی ہے کافی زیادہ. باقی مین جو ادھر کی کراپس ہیں وہ یہ پوٹیٹو ہو گیا اور یہ مکئی ہو گئی ہے کارنز. تو ہم یہاں دیکھ رہے ہیں کہ جو مرد ہیں یا خواتین ہیں اس علاقے کی تو مل جل کر کام کر رہے ہیں، بہت زیادہ محنت طلب لوگ ہیں، اور اتنے لوگ پورے گھر کے لوگ جو ہیں وہ محنت کرتے ہیں تب جا کے یہ اس میں کچھ حاصل ہوتا ہے. جی الحمدللہ. باقی ویسے ایک حساب سے دیکھا جائے تو روزگار بنا ہوا ہے لوگوں کا ماشاءاللہ. یہاں سے مقامی لیبروں کے علاوہ بھی بہاولپور سے بھی آ رہی ہیں، ملتان سے بھی یہاں لیبریں آ رہی ہیں. تو ماشاءاللہ آپ منڈیوں میں چلے جائیں، منڈیوں میں بھی لیبر مثلا باہر سے بھی آ رہی ہے، اکاڑا سائی وال کی لیبریں آتی ہیں، وپاری آ رہے ہیں. تو اس حساب سے دیکھا جائے ماشاءاللہ لوگوں کا یہاں روزگار بھی بہت اچھا ہے، اور فصل بھی الحمدللہ اب 2 سال سے تو ماشاءاللہ بہت اچھا ریٹ بھی لگ رہا ہے آلو وغیرہ کا بھی. مثلا کسان ماشاءاللہ خوش ہیں. بالکل جی، کوئی تو بات اچھی ہے کہ کسان جو ہے وہ خوش دکھائی دے رہے ہیں. یہاں اگر دیکھا جائے تو اس علاقے میں صرف مقامی لوگ ہی نہیں کام کرتے بلکہ بہت سے دوسرے علاقوں سے، پنجاب کے مختلف علاقوں سے، خاص طور پر جنوبی پنجاب جو پسماندہ علاقہ ہے، اور اس علاقے سے بھی لوگ یہاں اپنی محنت مزدوری کے لیے یہاں آتے ہیں اور آ کے محنت مزدوری کر رہے ہیں. اور فصل میں یہاں کاشت بھی کی جا رہی ہیں، ٹھیکے پہ بھی زمینیں لی جاتی ہیں، اس کے ساتھ فصل کی جاتی ہے. اور ہمارے ساتھ یہاں پہ کچھ لوگ اور بھی موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں، ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے. کہتے ہیں کہ دیہی زندگی جو ہے ایک محنت طلب ہے، صبح سے شام تک لوگ کام کرتے رہتے ہیں. طلب تو ہے لیکن بہت اچھی زندگی ہے. ایسی زندگی کہیں بھی نہیں ملے گی. ایسی جیسی زندگی یہ جیسی زندگی ہے، محنت مشقت میں اپنا کام سارا چلتا ہے. بالکل سارا کام محنت مشقت پہ ہی ہوتا ہے. جی جی صبح سے لے کے شام تک محنت کرنی پڑتی ہے یہ کھیتوں میں ہمیں. آلو کی فصل جو ہے وہ تیار ہو چکی ہے، اسے زمین سے نکالا جا رہا ہے. اگر بات آپ کو بتاتے چلیں کہ بہت سے لوگوں کے ذہن میں ہوگا کہ آلو کیسے اگتے ہیں. آلو زمین کے نیچے یہ اگتے ہیں، اور اس کے کیسے نکالا جاتا ہے، بویا کیسے جاتا ہے، ان کی کاشت پہ کیسے کی جاتی ہے، اس میں محنت کتنی ہوتی ہے، اس حوالے سے ہمارے ساتھ یہاں پہ اس کھیت میں کام کرنے والے بھائی ایک موجود ہیں. ہم ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا نام جی؟ امین اللہ. امین اللہ. اور آپ کس علاقے سے ہیں؟ ہم سوات کلام سے. آپ سوات کلام سے ہیں. ماشاءاللہ یہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ ضلع جہلم میں اس سلسلے میں آئے ہوئے ہیں اور لوگوں کے لیے جو ایک فصل تیار کر رہے ہیں. اس فصل کے بارے میں بتائیں کہ یہ فصل کیسے کاشت کی جاتی ہے آلو کی، اور اس پہ کتنی محنت درکار ہوتی ہے. اس میں بہت زیادہ محنت پڑتا ہے نا. پہلے اس کو ہل چلانا ہے، زمین کو تیار کرنا ہے، زرخیز کرنا ہے. پھر اس سے بعد اس میں 3 بوری ڈیپی کھاد پانا ہے. پھر بعد میں اس کا اسپرے کرنا ہے، بیج لگانا ہے. پھر اس کو مشین لگا کے اس کو پاڑنا ہے، لیبر لگا کے اس کو بھرنا ہے. یہ پھر واپس منڈائی تیار ہونا ہے. اچھا تو آپ نے یہ زمین ٹھیکے پہ لی ہوئی ہے یا مزدوری پہ کام کر رہے ہیں؟ ہم تو مزدوری پر کام کر رہے ہیں. تو آپ کو جو اس کی مزدوری ہے وہ پوری مل جاتی ہے؟ مل جاتا ہے نا، کیوں نہیں ملتا ہے. یہ چیز ہے کہ آلو ایسی چیز ہے کہ یہ ہر سبزی میں جو ہے وہ استعمال ہوتی ہے. ہر جگہ آلو کا بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے. گوشت میں بھی استعمال ہوتا ہے، مٹر میں بھی استعمال ہوتا ہے، سب کچھ میں آلو استعمال ہوتا ہے. جی بہت عجیب ہے کہ آلو ایسی چیز ہے جس کا استعمال ہر چیز میں ہوتا ہے. آلو کو سبزی میں بھی شمار کیا جاتا ہے. اور آلو کا اگر دیکھا جائے تو جیسا کہ ابھی موسم سرما ہے، اور موسم سرما میں جب کبھی بارش ہوتی ہے تو بارش کے موسم میں لوگ جو ہے پکوڑے بہت زیادہ تیار کرتے ہیں. تو پکوڑوں میں بھی آلو کا بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے. آلو کے چپس جو ہے وہ استعمال کیے جاتے ہیں. سبزی چاہے کوئی بھی ہو، آلو ہر سبزی میں ٹماٹر کی طرح سمو جاتا ہے. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کہ آلو کیسے نکالا جاتا ہے زمین سے. اس وقت دیکھ رہے ہیں ہمارے ساتھ یہاں پہ ایک مزدور یہ موجود ہیں، اور یہ زمین سے جو ہے آلو نکال رہے ہیں. اس سے پہلے جو ہل چلایا گیا تھا، ہل چلانے کے بعد زمین سے یہ اگتا ہے تو یہ آلو نکالا جا رہا ہے. اب یہ دیکھا جائے تو یہاں پہ کہیں دور جدید کے ساتھ ساتھ بہت سی سہولتیں بھی ہیں. اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ ہاتھوں سے ہی اسے جو ہے
वो रंबे के ज़रिए या किसी लोहे की चीज़ से जो है उखाड़ा जाता था, फिर निकाला जाता था। अब ये ट्रैक्टर के साथ हल चलाया गया और ज़मीन से ऊपर जो है मट्टी के ऊपर ये आलू आ चुके हैं। अब इनको साफ़ करके बोरियों में डाला जा रहा है। इस वाले से मज़ीद इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अभी अब कितनी मेहनत करना पड़ती है इस आलू को, एक आलू को कितनी देर में निकालते हैं? अब नो तकरीबन 3 महीने के बाद आलू निकालता है ये, और इस पे बहुत मेहनत है। अच्छा, अभी आप ये आलू ज़मीन से चुन रहे हैं, ऐसे तो इससे पहले कैसे निकाला गया इनको? ट्रैक्टर लगा के उसके पीछे जो चांद बोलता है, चांद लगा है, उससे ज़रिए ये निकल जाता है। फिर पीछे बंदे चूंढता है, बोरे में डालता है, ये मंडाई पे जाएगा, उधर बेचेगा। एक बोरी में कितने किलो आलू होता है? ये तरोड़े में तकरीबन 55 तकरीबन 56 इतना ही है, इतना आ जाता है। जी नाज़रीन, आज का ये वाले पटवार आपने देखा, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। आज के ये वाले पटवार में हमने आप तक पहुंचाने की कोशिश की है जेलम की तहसील पिंड दादन खान, जो कुदरती मादनियात से माला माल है और इसकी ज़मीन भी ज़रखेज़ है। यही समझें कि इसकी ज़मीन सोना उगलती है। यहाँ पे दही ज़िंदगी कैसी है, यहाँ पे जो सकाफ़त के हवाले से हमने कोशिश की बात करने की और दिखाने की कोशिश की। बहुत सी चीज़ें जो हैं वो हमें देखने को अब नहीं मिल रही, सिर्फ पढ़ने की हद तक मिल रही हैं। जैसे कि कोलू के बारे में बहुत सारा सुना और पढ़ा भी था, अब वो आज हमने देखा कि आज भी जो है कोलू यहाँ पे मौजूद है। और तकरीबन 1970 से लेकर अब तक जो पैंदे खान है उस कोलू को जो चलाने वाला है वो चला रहा है, और वहाँ पे मकामी लोग यहाँ भी जो है उस खालिस तेल यहाँ का हासिल कर रहे हैं, जो खाने के साथ साथ बहुत सी चीज़ों में भी इस्तेमाल होता है। सरसों का तेल हो या किसी भी तिल का तेल या किसी भी जो है बीज का तेल जो उस कोलू से निकलता है, जो लकड़ी से और पत्थर से तैयार हुआ है। उसके साथ देखा जाए तो यहाँ पे लोग देखा जाए तो मर्दों के साथ साथ ख़वातीन भी जो हैं वो मेहनत मजदूरी करती हैं। यहाँ पे कोई चीज़ समझे कि दही इलाके में ज़ाया नहीं जाती। जानवर लोगों ने पाले हुए हैं, दूध का उसका हासिल किया जाता है। उसके साथ साथ देखा जाए तो जानवरों का जो गाय भैंसों का गोबर है उसको भी ज़ाया नहीं किया जाता। यहाँ पे वो ख़वातीन उसको जो है वो एक बड़ी खूबसूरत अंदाज से उसको बना के गोल गोल सी चीज़ें बनाती हैं, उनको दीवारों पे चिपका दिया जाता है। और वो जब खुशक हो जाती हैं तो वो गोबर जब खुशक होता है तो उसको ईंधन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे जो है गैस नहीं है, लकड़ियाँ नहीं हैं, तो लोग उसे चूल्हे में जलाकर जो है वो अपना खाना तैयार करते हैं। उससे देखा जाए तो ज़मीनों की बात करें तो यहाँ पे फसलों के हवाले से तो यहाँ पे फसलें भी बहुत ज़्यादा उगाई जाती हैं। गंदम और बाजरा तो पूरे मुल्क में ही है, अगर देखा जाए तो ज्वार भी होता है। उसके साथ मकई यहाँ से जो है वो दुनिया भर बल्कि पाकिस्तान के साथ साथ बैरून मुल्क भी जो है वो जाती है। उसके साथ यह आलू की फसल, सब्जियों में मटर हैं, गोभी है, गाजर है, मूली, शलजम, ये चीज़ें यहाँ की ज़मीनों में उगती हैं। ज़िंदगी अगर देखी जाए तो शहर से जहाँ मेहनत तलब ज़िंदगी दही इलाकों की है, वहीं ये लोग खुशहाल भी हैं। और आज भी इन लोग ये कहते हैं कि हमें वो वक्त भी चाहिए था जब मशीनरी नहीं थी, बहुत सी चीज़ें नहीं थी, दौरे जदीद आया तो बहुत सी चीज़ें जहाँ पे आईं तो बहुत सी दूरियां भी हुई, फासले भी हुए लोगों में अब वो मेल जोल कम होता जा रहा है। अगर इसी तरह ये अगर देखा जाए तो ये पिंड दादा खान के बहुत से ऐसे इलाके हैं, आज भी यहाँ पे बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो दौरे कदीम में थी, दौरे जदीद में भी वो मौजूद हैं। अब इन लोगों का ये कहना है कि अगर इसी तरह ये हुकूमत की तरफ से या लोगों की तरफ से इन चीज़ों पे तवज्जो ना देगी तो हमारी जो सकाफ़त और हमारी ये चीज़ें ये जैसे नवायद हो रही हैं, एक वक्त आएगा इनका नामो निशान भी नहीं रहेगा। आज के हवाले पटवार में इतना कुछ ही है। जब भी खुदा के हुज़ूर सजदा रेज़ हूँ, अपने इस पाइस बेटे को दुआ में याद रखना। खुदा हाफिज़।